रिसेंटली आई सॉ अ रील जहां पर एक फैन उनके साथ एक वीडियो बना रहा था और उन्होंने अपने फैन को धक्का दे दिया, उसके हाथ से फोन गिर गया। लेकिन सलमान खान की जो घटिया मूवीज आजकल आ रही हैं उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई हैं तो उनके फैंस और आप। लेकिन अगला जो पॉइंट है ये मैं एक फैक्ट के साथ आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि सलमान खान की जो एक्टिंग है वो बहुत ही बेकार है, जो उनके एक्सप्रेशन है वो बहुत ही फ्लैट है। तो मेरा ही सजेशन है कि अगर आपको पता है कि एक एक्टर अगर अच्छी मूवीज नहीं बना रहा तो क्यों सपोर्ट कर रहे हो ब्लाइंडली यार, मत करो। इट इज अ टाइम टू ग्रो अप, वेक अप प्लीज। आप थोड़े से रियलिस्टिक एक्शन करना स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो कोई और रोल पकड़ लो यार, एक स्टोरी ड्रिवन मूवी पकड़ लो, अगर हो सकता है तुमसे वहां कुछ बेहतर कर पाओ। सलमान खान बॉलीवुड का एक सबसे बड़ा सिकंदर जो कि एक टाइम पर पूरे बॉलीवुड पर रूल करता था, लेकिन आज एक ऐसी सिचुएशन पर आ चुका है, एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां पर जो उनकी इमेज है, जो स्टारडम है वो धुंधली पड़ती जा रही है। एक टाइम था जब सलमान खान कभी दबंग, कभी वांटेड तो कभी बजरंगी भाईजान जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में देते थे, लेकिन आज सिचुएशन ये आ चुकी है कि ऑडियंस इनका नाम सुनते ही तौबा कर लेती है। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। एक टाइम ऐसा था जब सलमान खान के बस नाम भर से मूवी चल जाती थी, लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बदल चुकी है। 2025 की ऑडियंस बिल्कुल चेंज हो चुकी है और ये केवल और केवल देखना चाहती हैं कंटेंट ड्रिवन मूवीज। 2010 से लेकर 2017 तक जो एरा था वो सलमान खान का पीक एरा था, जहां पर उन्होंने बैक टू बैक मल्टीपल बॉलीवुड हिट्स डिलीवर की। और इन मूवीज में वांटेड तो फिर दबंग, फिर एक था टाइगर तो सुल्तान, ऐसी ना जाने कितनी सारी मूवी शामिल थी। 2017 में सलमान खान ने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट मूवी दी जिसका नाम था टाइगर जिंदा है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 329 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। लेकिन जैसे ही 2017 का मिड आता है, सलमान खान के जो करियर का डाउनफॉल वो स्टार्ट हो जाता है। मुझे तेरा धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार। जब इतने बड़े ब्रांड और इतने टैलेंटेड एक्टर हैं सलमान खान, तो पिछले 6-7 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि उनकी मूवी फ्लॉप 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 सिर्फ फ्लॉप होने लगी हैं। जिस भी डायरेक्टर ने सलमान खान के साथ 2017 के बाद काम करने की कोशिश की है, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज फेस की, वो थी टोटल लॉस। अब ये जो 2017 से लेकर 2025 तक का जो स्पैन है, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि सलमान खान के एंड से कौन सी हिट, कौन सी फ्लॉप और कौन सी सुपर हिट मूवीज अभी तक आई हैं। सलमान ने 2017 ईयर की स्टार्ट की ट्यूबलाइट मूवी के साथ, जिसका बजट था 100 करोड़ और ये मूवी केवल 121 करोड़ कमाकर एक बहुत बड़ी फ्लॉप बनती है। सेम ईयर आती है सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी हिट जिसका नाम था टाइगर जिंदा है। 130 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी 340 करोड़ रुपए कमाकर बहुत बड़ी हिट बनती है। और नेक्स्ट ईयर 2018 में सलमान खान की एक और मूवी आती है जिसका नाम था रेस 3 और ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप होती है क्योंकि इसका बजट था 180 करोड़ और ये मूवी रिकवर कर पाई केवल और केवल 170 करोड़ रुपए। नेक्स्ट ईयर 2019 में सलमान लेकर आते हैं भारत और दबंग 3 और दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर बस एक एवरेज मूवीज बनकर रह जाती हैं। और उसके बाद आती है 2021 की एक मूवी जिसका नाम था राधे और ये मूवी कोई फ्लॉप नहीं बल्कि एक डिजास्टर थी। 80 करोड़ इस मूवी का बजट था। ऑनलाइन ये मूवी रिलीज हुई थी और जो केवल मेरे हिसाब से 14 से 15 करोड़ रुपए ही कमा पाई। और उसके बाद लास्ट ईयर में किसी का भाई किसी की जान, अंतिम और टाइगर जिंदा है, ये तीनों बैक टू बैक बहुत बड़ी फ्लॉप होती हैं। और ये सलमान खान के करियर में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे डायरेक्टर ये सोचने लग जाते हैं कि अब सलमान के ऊपर पैसा लगाया भी जाए या नहीं। अब 2025 के शुरुआत में आती है सलमान खान की सिकंदर मूवी जिसके पहले 3 दिन के कलेक्शन जो होते हैं वो समवेयर 55 to 60 करोड़ रुपए होते हैं और उसके बाद जो थर्ड डे मूवी का जो ओवरऑल कलेक्शन है वो 50% से ड्रॉप हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि एक बंदा जो किसी मशीन में आलू डालकर सोना निकाल देता था, अब क्या हो गया कि वो सोना डालकर आलू निकाल रहा है। मतलब कि सलमान खान जो बैक टू बैक हिट मशीन थे वो आज फ्लॉप मशीन बनकर कैसे रह गए। अब जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं सलमान खान के साथ उनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट और बेसिक पॉइंट है वो सलमान खान की पुअर मूवी सिलेक्शन। एक टाइम था जो कि सलमान खान का पीक एरा था 2009 से लेकर 2015-16 तक का और सिमिलर काइंड ऑफ मूवी जब वो बना रहे थे फाइट एंड एक्शन वाली वो चल रही थी। लेकिन सलमान खान आज भी सेम पैटर्न को 2025 में 2024 में रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। एंड बीइंग अ ऑनेस्ट फैन ऑफ सलमान, अगर मैं ये चीज बताऊं तो उनकी फिल्म में ना ही कोई स्टोरी होती
होती है और ना ही कोई लॉजिक। एक बस एक सुपर हीरो, बढ़िया वाली एक एंट्री, बहुत सारा एक्शन एंड मूवी को रिलीज कर दो। लेकिन सलमान खान को ये कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, ये 2025 है, चीजें चेंज हो चुकी हैं। ऑडियंस को केवल मार धाड़ स्लोमो एक्शन नहीं चाहिए, उनको चाहिए कंटेंट ड्रिवन मूवी, और जिसमें कहीं ना कहीं सलमान खान फेल होते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये सेटबैक बार बार देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है किसी का भाई किसी की जान और राधे जैसी मूवीज, जो कि बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। अगर तुमने सुल्तान देखी हो, उसमें बहुत अननेसेसरी एक्शन नहीं है, बट एवरीबॉडी लव्ड दैट मूवी बिकॉज ऑफ कंटेंट। अगर तुम्हें याद है सलमान खान की बजरंगी भाईजान, सो यू ऑलरेडी नो कि ऑडियंस ने उसे क्यों प्यार किया था, just because of the quality of content that he selected. बट नाउ डेज आई रियली डू नॉट नो पिछली कुछ मूवीज में सलमान खान के साथ हो क्या गया है, वो एक्चुअल में एक अच्छी स्क्रिप्ट अपने लिए क्यों नहीं सिलेक्ट कर पा रहे। देखो, आई डू नॉट नो कि मेरे अगले पॉइंट से कितने लोग एग्री करेंगे और कितने सारे लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन अगला जो पॉइंट है ये मैं एक फैक्ट के साथ आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि सलमान खान की जो एक्टिंग है वो बहुत ही बेकार है, जो उनके एक्सप्रेशन है वो बहुत ही फ्लैट है। आई एम सॉरी बट आई हैड टू से दिस बिकॉज दिस इज द रियलिटी। क्या सच में सलमान खान एक ऐसे एक्टर बन चुके हैं जिनको एक्टिंग अब आती ही नहीं है? क्योंकि किसी भी मूवी को तुम रिसेंटली उठाकर देखो, एक चीज तुम्हें सेम नजर आएगी कि उनकी एक्टिंग में ना ही कोई एक्सप्रेशन होते हैं, डायलॉग भी बिल्कुल ठंडे एकदम फ्लैट तरीके से वो बोलते हैं। आप डांस देख लो, वही कैजुअल जो कि उनका बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहा है, कोई यूनिकनेस नहीं है। रिसेंटली मैंने सिकंदर देखी और मैंने वही चीज वहां पर नोटिस करी कि बंदा ना ही कोई एफर्ट लगा रहा है अपनी एक्टिंग में, ना ही एफर्ट वो लगा पा रहा है अपने डांस में। जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल फ्लॉप है, एकदम फ्लैट है। एक दो सीन्स है जहां पर उन्होंने रोने की थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश की और पूरे थिएटर में भाई साहब बस कोई रो रहा था, वो सलमान खान। ऑडियंस 0% कनेक्ट कर पाई उनके साथ में, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पुअर एक्टिंग स्किल्स। अगर यहीं पर तुम कंपैरिजन करने के लिए शाहरुख खान को लेकर आ जाते हो तो चीजें एकदम चेंज हो जाएंगी, क्योंकि पठान और जवान जो कि 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो बिजनेस करके गई हैं, जस्ट बिकॉज वहां पर शाहरुख खान ने अपने एफर्ट्स डाले थे अपनी एक्टिंग में, अपने डांस में, अपने एक्सप्रेशंस में। ही गिव 100% एंड मोर देन 100%। वेयर सलमान खान बहुत नीचे आ चुके हैं अपने एक्टिंग लेवल को लेकर। जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो बहुत ही सच है और बहुत ही कड़वा है, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझे अनफॉलो कर दें या अनसब्सक्राइब कर दें ये चीज देखने के बाद। लेकिन सलमान खान की जो घटिया मूवीज आजकल आ रही हैं उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई हैं तो उनके फैंस और आप। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ऐसा मैंने क्यों कहा, इसको मैं एक लॉजिक के साथ प्रूव करता हूं। अगर एज अ ऑडियंस आप अपने 200, 300, 500, 400 रुपए जो भी आप देकर थिएटर में एंटर करते हो, थिएटर में एंटर करने के बाद जब आप मूवी देखना स्टार्ट करते हो, मूवी देखने के कुछ ही देर के अंदर अंदर 15-20 मिनट, 1 घंटे के अंदर अंदर ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि जो मूवी मैं देख रहा हूं क्या एक अच्छी मूवी है या फिर एक घटिया मूवी है, एवरेज मूवी है। अब एज अ ऑडियंस आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जिसके पास इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं होती सिनेमा की। लेकिन वहीं एक डायरेक्टर या फिर एक्टर जब इस मूवी को कर रहा होता है, उसको बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि मूवी कैसी होने वाली है। क्या ऑडियंस इसे लाइक भी करेगी, डिसलाइक करेगी, गालियां देगी या अननेसेसरी सपोर्ट करेगी? क्या मैं एज अ एक्टर या फिर डायरेक्टर क्या अपनी ऑडियंस, अपने फैंस के साथ जस्टिस कर रहा हूं? जो उनका पैसा मैंने लिया है, क्या मैं उतने लेवल का कंटेंट उनको सर्व कर रहा हूं? ऐसे सवालों के जो जवाब हैं वो एक्टर डायरेक्टर्स के पास पहले ही होते हैं, क्योंकि उनको आपसे पहले पता होता है कि मैंने जो मूवी बनाई है वो है कैसी। बट स्टिल वी गो ब्लाइंडली, एक फैन बनकर हम मूवी देखने चले जाते हैं। यहीं पर अगर हम ऐसी मूवीज को बॉयकॉट करें तो डेफिनेटली जो क्रिएटर्स हैं इनको अच्छी मूवीज बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि आप जनता के पैसे को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकते एक फैंडम के नाम पर। तो मेरा ही सजेशन है कि अगर आपको पता है कि एक एक्टर अगर अच्छी मूवीज नहीं बना रहा तो क्यों सपोर्ट कर रहे हो ब्लाइंडली यार, मत करो। फोर्थ पॉइंट है सलमान खान की सोशल मीडिया पर बैड रेपुटेशन। अगर सलमान खान को आप फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा दैट ही इज अ एरोगेंट पर्सन। रिसेंटली आई सॉ अ रील जहां पर एक फैन उनके साथ एक वीडियो बना रहा था और उन्होंने अपने फैन को धक्का दे दिया, उसके हाथ से फोन गिर गया। उसके बाद जो उनका हिट एंड रन केस था, फिर उसके बाद जो काले हिरन वाला जो केस था, इन छोटी छोटी चीजों ने जो सलमान खान की रेपुटेशन है सोशल मीडिया पर बहुत गिराई है। And I've seen on Big Boss कि कितने एरोगेंस से वो लोगों के साथ बात करते हैं, कितने भद्दे तरीके से वो लोगों से बात करते हैं। This is why it is also demolishing the social media impression of Salman Khan.
द फिफ्थ पॉइंट इज सलमान खान का कोई भी नए एक्सपेरिमेंट बॉलीवुड में आज के टाइम पे ना करना। वो अभी भी अपने अतीत के साथ चिपके पड़े हैं। वैसे शाहरुख खान जैसे एक्टर को ये बहुत जल्दी समझ आ गया कि उन्होंने 4-5 साल का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद उन्होंने एक मूवी करी जवान, फिर उसके बाद उन्होंने करी पठान, और दोनों मूवी अपने आप में यूनिक मूवी थी जो कि ऑडियंस ने पसंद भी की, क्योंकि इससे पहले शाहरुख खान को किसी ने भी एक्शन अवतार में कभी नहीं देखा था। एंड ही डिड द एक्सपेरिमेंट एंड ही गॉट सक्सेस। इवन शाहरुख खान का टाइगर 3 में कैमियो भी सलमान खान को सेव नहीं कर पाया, वो मूवी भी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज ओवर हाइप्ड एक्शन ऑफ सलमान खान। आप कोई सी भी मूवी उठा के देख लो पिछले कुछ सालों में जो उनकी बैक टू बैक आ रही है, वही सेम उन्होंने एक ही पैटर्न फॉलो किया हुआ है एक्शन का कि भाई साहब मैं मारूंगा स्लोमो से तो मुड़ते हुए 4 कलाएं खा के उधर जाके गिरोगे, फिर उसके बाद में कोई भी एक घटिया सा डायलॉग बोल दूंगा, ऑडियंस भाई साहब पागल हो जाएगी। तो ऐसा अब नहीं हो रहा है भाई। इट इज अ टाइम टू ग्रो अप, वेक अप। प्लीज आप थोड़े से रियलिस्टिक एक्शन करना स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं हो रहा तो कोई और रोल पकड़ लो यार, एक स्टोरी ड्रिवन मूवी पकड़ लो, अगर हो सकता है तुमसे वहां कुछ बेहतर कर पाओ। जब 2024 में उनकी लास्ट मूवी फ्लॉप हुई तो मुझे लगा था कि सलमान खान को कुछ लर्निंग मिलेगी यहां से और इस बार वो कुछ नया ट्राई करेंगे, लेकिन उसके बाद मैंने देख ली सिकंदर जो कि इसी महीने अभी रिलीज हुई है, एंड देन आई रियलाइज कि बंदा अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखने वाला है, बिकॉज ही हैज ट्राइड द सेम मेथड, सेम रेप्लिकेशन ऑफ प्रीवियस मूवीज इन सिकंदर 2। एंड ट्रस्ट मी, सलमान खान की सिकंदर 15 मिनट से ऊपर देखना भारी पड़ गया था मेरे लिए। इट वॉज दैट वर्स्ट मूवी। एक तो मूवी पहले से ही घटिया थी, लेकिन और इसके कलेक्शन पर फर्क तब पड़ने लगा जब मूवी अपने रिलीज के कुछ घंटों पहले ऑनलाइन लीक हो गई, वो भी HD प्रिंट में, और 600 अलग अलग वेबसाइट से इस मूवी को डिलीट करवाया गया ताकि इसके कलेक्शन पे और ज्यादा इंपैक्ट ना पड़ सके। एंड 50 to 60% जो जनता है उसने सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखी नहीं, उन्होंने ऑनलाइन ही मूवी देख ली रिलीज से पहले। सलमान खान नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल कि अगर उनको कंपटीशन में रहना है तो उनको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में शाहरुख खान, फिर रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन जैसे बहुत बड़े बड़े कंपटीटर उनके सामने आ चुके हैं। और अगर सलमान खान का यही सेम आउटडेटेड पैटर्न अगर चलता रहा, दैट ही विल बी आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेरी वेरी सून। और इस टाइम पे भी आकर अगर सलमान खान ने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, नई स्क्रिप्ट को नहीं सीखा, इन एक्शन से अगर किनारा नहीं किया, तो डेफिनेटली उनकी आने वाली मूवी सारी की सारी फ्लॉप होंगी एंड ही विल बी फिनिश्ड फ्रॉम बॉलीवुड। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब द मूवी बॉक्स। थैंक यू।